आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर मुरम खनन माफियाओं ने धरती को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। फसल कटते ही खेतों में घुसपैठ, चैन मशीनों से जमीन का सीना चीरता अवैध खनन और ट्रकों में भर भर कर मुरुम की खुलेआम तस्करी। इस पूरे खेल में सरकार को लाखों करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। किसानों की उपजाऊ जमीन बर्बाद हो रही है। पर सवाल यह है कि खनिज विभाग कहाँ है? क्या विभाग को सब कुछ दिख नहीं रहा या फिर सब कुछ दिखते हुए भी आंखें मूंद ली है? दुर्ग जिले के सिलोदा और खपरी गांव से हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसे हमें भेजा है हमारे संवाददाता रवि कुमार ने, जहां अवैध मुरम खनन प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्रामीण इलाकों में जैसे ही फसल की कटाई पूरी होती है, वैसे ही मुरुम माफिया सक्रिय हो जाता है। ग्राम सिलोदा और खपरी में यही तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। खेत खाली होते ही बड़ी बड़ी चेन मशीनें उतार दी जाती है। दिन हो या रात, धरती को बेधड़क खोदा जा रहा है। इन खेतों से निकलने वाला मुरुम सीधे ट्रकों में भरा जाता है और बिना किसी रॉयल्टी, बिना परमिट खुलेआम सड़कों पर दौड़ाया जाता है। ये कोई छुपा हुआ खेल नहीं, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद खनिज विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि इस अवैध खनन ने उनकी जमीन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। जहां कभी फसल लहलहाती थी, आज वहां गहरे गहरे गड्ढे हैं। इन गड्ढों की वजह से भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। कई जगह खेत खेती के लायक ही नहीं बचे हैं। किसानों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और खनिज विभाग से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सिलोदा में नंद कुमार निषाद के द्वारा पंचायत की बिना अनुमति से, बिना एनओसी लिए मत्स्य पालन हेतु अपने निजी भूमि प्लस शासकीय भूमि में अवैध रूप से तालाब का निर्माण किया जा रहा है। लगभग शासकीय भूमि में भी वो 2 से 2.5 एकड़ जमीन को कब्जा करके रखा है और उसमें एक शासकीय भूमि में बोर का खनन भी करवाया उन्होंने और शासकीय भूमि में एक बड़ा सा बिल्डिंग भी बनवा रहा है। हम लोग जनवरी माह में 10 से 12 तारीख को पंचों के साथ और कुछ गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा पटवारी को लेकर और गए थे। पटवारी जी के द्वारा उस मौके को नापा गया, जिसमें शासकीय भूमि में जो खेत का निर्माण किया है वो 35 फीट अंदर शासकीय भूमि और है, जिसको कई वर्षों से वो खेत बना के धान बो रहा था। उसके अलावा 1 से 1.5-2 एकड़ जमीन में पोल बढ़ा के तार का फेंसिंग करके उसको भी अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कर माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय को तत्काल स्टे लगाने हेतु 27/1/2026 को प्रस्ताव की कॉपी सहित कार्रवाई के लिए भेज दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता तो आज गांव की जमीन और पर्यावरण इतना नुकसान नहीं झेल रहा होता। दुर्ग जिला खनिज विभाग राज्य को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग में शामिल है, लेकिन आज यही विभाग माफियाओं से मिलीभगत के आरोप में घिरा हुआ है। नियमों के मुताबिक खनिज के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिले भर में कई चेक पोस्ट संचालित हैं। यहाँ हर खनिज वाहन के पास परमिट और रॉयल्टी की सख्त जांच होनी चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। दुर्ग जिले की प्रमुख जांच चौकी सेलू चुनकट्टा में सिपाही और प्रभारी तैनात होने के बावजूद जांच लगभग शून्य नजर आती है। खदानों से निकलने वाले मुरुम और चूना पत्थर से भरे ट्रक बिना किसी रोक टोक के चेक पोस्ट पार कर रहे हैं। जब इंडिया टाउन न्यूज ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि ये अवैध परिवहन लंबे समय से चल रहा है। सूत्रों का दावा है कि
खनिज विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन और परिवहन संभव नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो ग्राम पंचायत सिलोदा में आने वाले आश्रित गांव खपरी में, जहां पर जो मुरुम तस्करों के इस कदर हौसले बुलंद हैं कि यहां पर शासकीय भूमि को ही खोद कर यहाँ पे की जो मिट्टी और मुरुम है इसे बेचा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ग्राम पंचायत सिलोदा के जो सरपंच है उन्होंने भी इसकी शिकायत तहसील ऑफिस में दर्ज कराई थी। खनिज विभाग को भी कई बार इस बात की, इस अवैध मुरुम उत्खनन की जानकारी दी गई, परंतु आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही इस पर नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इस पे खनिज विभाग की एक लापरवाही और मिलीभगत की आशंका को भी यह उजागर करता है कि इतने बड़े पैमाने पे जिस प्रकार से शासकीय भूमि को खोदकर यहाँ पर मौत का कुआं बना दिया जा रहा है, और जो यहाँ का जो मिट्टी है, जो मुरुम है, इसको जो खनन करके बाहर ले जाकर बेचा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के नियमों की तो धज्जियां उड़ ही रही है। साथ ही साथ रोजाना शासन प्रशासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान भी होता हुआ दिख रहा है, परंतु ये बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है, ना ही राजस्व विभाग इस ओर कभी कोई कार्रवाई करने के लिए आ रहा है और ना ही खनिज विभाग कोई कार्रवाई करने के लिए आगे आता है। अब देखना यह होगा कि क्या इसी प्रकार के खनिज विभाग के नाक के नीचे ये मुरुम माफियों के हौसले इस कदर क्या बुलंद होंगे या फिर इस पर कोई अंकुश लगेगा। अवैध खनन सिर्फ राजस्व का नुकसान नहीं, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर खतरा बन चुका है। चूना पत्थर के अवैध परिवहन और क्रेशरों से उड़ने वाली धूल ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रही है। नियमों के मुताबिक क्रेशर क्षेत्र और परिवहन मार्ग पर पानी का छिड़काव अनिवार्य है ताकि धूल न उड़े, लेकिन यहाँ नियमों को ताक पर रख दिया गया है। क्रेशरों से उड़ती गिट्टियों की धूल 100 से 200 मीटर दूर बसे गांव तक पहुंच रही है। ग्रामीणों को धूल भरे माहौल में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। सड़कों पर गड्ढे बढ़ रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और सड़क हादसों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये जांच चौकियां सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या पर्यावरण विभाग और खनिज विभाग आंख मूंदे बैठा है या फिर माफियाओं को अफसरों की खुली शय मिल रही है? खड़े हैं पाटन उतई मार्ग के सैलूद चौक पर। मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं कि ठीक मेरे पीछे खनिज विभाग की चौकी है, जिस पे रोजाना जिसका कार्य रहता है कि जो आने जाने वाली खनिज से भरी जो गाड़ियां, जैसे कि रेती, गिट्टी, ईटा, इससे संबंधित और भी जो खनिज की जो चीजें हैं उससे भरी हुई गाड़ियों की रॉयल्टी चेक करना। परंतु आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियां आ रही है, कभी गिट्टी से भरी, कभी रेती से भरी, परंतु यह खनिज विभाग सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए खोला गया है, परंतु किसी भी प्रकार की कोई भी रॉयल्टी पर्ची की चेकिंग नहीं की जा रही। इससे रोजाना शासन प्रशासन को तो रोजाना लाखों रुपए का चूना तो लग ही रहा है, और साथ ही साथ यहाँ के जो यहाँ के स्थानीय जो यहाँ के जो क्रेशर संचालक है, रेती का जो काम करते हैं, उन्हें भी उनके निजी स्वार्थ के लिए उन्हें फायदा पहुंचाने का काम यहाँ के चौकी कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के प्रसारित होने के बाद क्या किस प्रकार की कार्रवाई खनिज विभाग करता है या फिर कुंभकर्णी नींद में सोए रहता है। दुर्ग से रवि कुमार सोनकर, इंडिया टाउन न्यूज। मामले ने तूल पकड़ा तो जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था उसमें कराई जाएगी। तत्काल विभाग को निर्देशित करते हैं कि उसमें पानी छिड़काव की व्यवस्था की जाए और चेकपोस्ट की भी जानकारी लेकर के बताता। तो दुर्ग जिले से तस्वीर साफ है। फसल कटते ही मुरुम माफिया खेतों में उतर आता है, राजस्व को चूना लगता है, पर्यावरण तबाह होता है और खनिज विभाग पर सवाल खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि कलेक्टर की कार्रवाई सिर्फ बयान तक सीमित रहती है या फिर वाकई अवैध खनन माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसा जाता है। फिलहाल सिलोदा खपरी में मुरुम का खेल जारी है और जवाबदेही की तलाश अब भी बाकी है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।